मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं अपने कुछ निजी कार्यक्रम में थोड़ा गांव में मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया था। और मुझे भी मार्कशीट का इंतज़ार था कि मार्कशीट आ जाए, फिर मैं इस पर वीडियो बनाएंगे। आज मैं एक नए धांधली का बीपीएससी का खुलासा करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं स्क्रीन पे हर वो डिटेल लगा दूंगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनल मार्कशीट आने के बाद किस तरीक़ा से और धांधली ज़्यादा कैसे हुआ है, वो स्पष्ट होते जा रहा है। वो मार्कशीट हम आपको लगा देंगे। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा कि ये मुझे लगता है कि भगवान का, महादेव जी का कृपा है कि बीपीएससी के एक से एक सबूत, उन्होंने काले कारनामे 70 में जो धांधली हुआ है वो अब निकल के धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो मतलब चाह के भी सबूतों को नहीं मिटा पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल छूट जा रहा है। और दूसरी बात, अभी सिर्फ मार्कशीट देना, कॉपी इवैल्यूएटेड कॉपी नहीं देना, ये क्या कहता है? मुझे मतलब क्या मैं बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिहार के जो हमारे भाई बहन अभ्यर्थी हैं वो चुप क्यों है। भाई, आपके आंख के सामने इतना कुछ हो रहा, आप चुप कैसे हैं? हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद भूख हड़ताल को लेके या पटना में कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं। मैं आगे वाले वीडियो में और हाईकोर्ट की केस के बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि वहाँ क्या हुआ है। इन सब में भी मैं थोड़ा बिजी था, मैं अपने एडवोकेट से थोड़ा अपडेट ले रहा था और मैंने कहा कि क्यों वीडियो नहीं बनाया था। चलिए अब हम आपको इस विषय पर लाते हैं कि आज हम किस विषय में वीडियो बनाने आए हुए हैं। 2 अभ्यर्थी का मुझे मार्कशीट मिला है, ठीक है। 2 अभ्यर्थी का मुझे मार्कशीट मिला है जो बिहार के बाहर के हैं, वो आउटसाइडर हैं। आप ध्यान सुनिएगा, वो आउटसाइडर हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब गड़बड़ी क्या हुई है, धांधली क्या हुई है, घपलेबाजी क्या हुई है, वो इससे स्पष्ट पता चलता है। हम वो मार्कशीट आपके स्क्रीन पर लगा देंगे। एक है रजत कुमार जी। रजत कुमार जी, इसका रोल नंबर है, आप देख लीजिए। ये रजत कुमार जी, इसका रोल नंबर, मार्कशीट सब कुछ दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये जनरल से आते हैं, चूंकि आउटसाइडर हैं, बिहार के बाहर के हैं, तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। आप जानते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया है 528, 528, 528, और इसको मार्क्स मिला है 529, 529, और ये क्वालिफाई नहीं है। ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है? ये बताइए। बीपीएससी मतलब हमने कहा ना कि समझ नहीं आ रहा किसको पास कर दिया, कैसे मार्क्स बैठा दिया, कहाँ किसका एडिटिंग करके मार्क्स घटा दिया, क्या क्या, कुछ समझ से परे है, सब कुछ समझ से परे है। और बीपीएससी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हम चैलेंज करते परमार को, आए वो सामने और रिस्पॉन्ड करे। कब तक चुप रहोगे? तो ये आपने देख लिया है। देखिए, ये बिहार से बाहर का लड़का, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यदि ये क्वालिफाई था, जितना कट ऑफ गया उससे अधिक इसको यदि मार्क्स आया है, तो फिर इसको फाइनल लिस्ट में होना चाहिए था। अगर ये फाइनल लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब है कि जो धांधली का आरोप हम लगा रहे हैं, गड़बड़ी का आरोप हम लगा रहे हैं, वो सही है, वो इसे सच साबित हो रहा है। और आप खुद देखिए ना कि धीरे धीरे इसके छुपाने के बाद भी, सबूत मिटाने के बाद भी कहीं ना कहीं से मेरा सबूत मेरे पास आ ही जाता है, खुद ब खुद चल के आ जाता है कि ये देखो क्या हो रहा है। अगला देखिए, अगला हम दूसरा आपको लगाते हैं, तो ये आप समझ गए। अगला है आशीष मिश्रा जी। तो इनका भी हम डिटेल लगाते हैं। देखिए, इनका नाम है आशीष मिश्रा जी। ये भी बिहार के बाहर के, ये भी आउटसाइडर है, ठीक है। अब इनको 528 नंबर आया है, 528, और कट ऑफ गया है 528। तो ये भी लिस्ट से बाहर है, तो लिस्ट में इसको भी होना चाहिए था। अब इन दोनों को लिस्ट से बीपीएससी बाहर क्यों किया? क्या बीपीएससी को इस पे जवाब नहीं देना चाहिए था? ये पूरा का पूरा एकदम करप्ट रिजल्ट है। ये संभव नहीं है कहीं से कि यदि ऑनेस्टी से कॉपी चेक होता, ऑनेस्टी से रिजल्ट जारी किया जाता, ईमानदारी से किया जाता, तो इस तरह का रिजल्ट नहीं आ सकता था। आपने देख लिया है। तो मैं, जो भी हमारे भाई बहन अभिभावक हैं, इस लड़ाई को बहुत मोर्चेबंदी से करके लड़ना पड़ेगा। झारखंड के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया इस तरह के धांधली के आरोप में। बीपीएससी के चेयरमैन में क्या सुरखाव के पर लगे हैं? सरकार कहां सो रही है? आप जो अभ्यर्थी हैं, भाई या बहन, आप कहां सो रहे हैं? आप खुद देखें ना, आपके सामने क्या हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि जिसका कटअप से मार्क्स अधिक है फाइनल कटअप से, वो लिस्ट से बाहर है, चाहे वो बिहार के बाहर। मैं कह रहा हूं ना कि धांध, और मेरा भी मार्कशीट आया हुआ है, मैं अपने मार्कशीट को लेकर अलग से वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं उसमें और सारे पोल खोलूंगा
और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़की है, वो कर्नाटक की है, शायद लड़की है कर्नाटक की, उसके विषय में काफ़ी अधिक चर्चा हो रहा है, उसका 44 रैंक आया है। आप ये बताइए, कर्नाटक की रहने वाली लड़की 44 रैंक लेके बिहार में आती है। मैं उसका कॉपी पढ़ा हूँ, मैं बहुत जल्द उसका कॉपी भी रिलीज करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो हिंदी क्वालिफाई कैसे की? क्या उसके हिंदी का जो कॉपी है क्वालिफाइंग का, वो कॉपी बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए था? आप खुद सोचिए। कर्नाटक की लड़की, आप कहेंगे अरे बिहार में हिंदी जानती होगी, चलिए मानते हैं हिंदी जानती होगी, तो क्या उसका कॉपी बाहर लाने में फिर क्या दिक्कत है? यदि वो अपने मेरिट से क्वालिफाई किया है, हिंदी वो सही से लिखी है, तो उसका कॉपी प्रमाण जी बाहर कर दे। मैं तो कब से मांग कर रहा हूं कि जिसको भी आपने लेवल 9 का पद दिया है, उसका कॉपी आप बाहर कीजिए। तो आप देख रहे हैं ना कि किस स्तर का धांधली हो रहा है। और परमार का क्या कहें इससे अधिक हम, इस इनकॉम्पिटेंट अधिकारी जो बीपीएससी का जो नेतृत्व है, उसकी हैसियत नहीं हो रही कि वो सवालों का सामना करे। इतने सारे आरोप लगे हैं और मैंने एविडेंस के साथ लगाया है, फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही थोड़ा और 1-2 महीना 3 महीना समय लग जाए, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। और आप जितने मजबूती से मेरे साथ खड़ा रहेंगे, ये लड़ाई में उतनी मजबूती के साथ लड़ूंगा। आपने देखा ना कि क्या हुआ मार्कशीट के साथ। और देखिए, हिंदी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं यार, 150 और 160 के बीच में ऐसे में सबको सिमट दिया है, मैक्सिमम अभ्यर्थी को। किसी 154, 155, 158, 160, 150। भाई ये अगर कोई विद्यार्थी अच्छा ऐसा लिखा था, तो आप शादी के घोड़े को, रेस के घोड़े को एक साथ नहीं दौड़ा सकते हैं ना भाई। अगर वो अच्छा लिखा तो उसको मार्क्स दिया जाए। तो कॉपी में पूरा का पूरा झोल है और रिजल्ट में पूरा का पूरा झोल है। और इस पे बीपीएससी के चेयरमैन को, बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर को, सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और आपका सहयोग चाहिए। और मैंने सहयोग पोर्टल पे भी सीएम को शिकायत किया था, सहयोग पोर्टल पे भी मैंने ऑनरेबल सीएम को, माननीय सीएम साहब को शिकायत किया था। उनका जो जवाब आया है ना, वो मैं पढ़ के सिर्फ हंसा था। उस पर मैं वो जवाब पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत लड़कों ने सहयोग पोर्टल पे शिकायत किया था और बहुतों ने मुझे जवाब भेजा है। उसका क्या जवाब आया मैं उसको अलग से लगाऊंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि मैं तो इस लड़ाई को बंद नहीं करूंगा, ये इतनी आसानी से बंद होने वाला नहीं है। आपको मेरा सुरक्षा कवच बन के रहना पड़ेगा। मैं भी पटना में हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या प्लान हम लोग का चल रहा है। ये इतनी तानाशाही नहीं हो सकती भाई, इतनी मनमाना नहीं हो सकता। आप भाई, आप हैं क्या? यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, तो फिर आप इतना मनमाना कैसे कर सकते हैं? तो आपने देख लिया, उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और आप सोचना 72, 73, 74, 71 करते रह जाएंगे। मैंने पहले कहा था ना कि ये इनकॉम्पिटेंट अधिकारी है, और मैंने अपने लेटर में लिख के दिया था कि 72 में इस तरह की धांधली नहीं होगी। इस पर विश्वास करने का मेरे पास कोई ठोस कारण नहीं है। और अपरिहार्य कारण से एग्जाम कैंसिल हो गया ना, उसके विषय में भी बहुत कुछ पता चला है। मैं 72 कैंसिल क्यों हुआ वो भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। कैंसिल हो गया ना, और समस्या तो आपके साथ आई भाई। बहुत को लगा होगा कि कैंसिल हो गया तो मेरे लिए अच्छा हुआ। भाई तुम्हारा कैंसिल हुआ तो फाइनल रिजल्ट देर से आएगा। जो विद्यार्थी ट्री का प्लान कर रहा हो, चलो जुलाई में एग्जाम देंगे फिर ट्री का तैयारी कर लेंगे, उसका क्या हुआ होगा? जो यूपीपीसीएस का प्लान कर रहा होगा, जो यूपीएससी का प्लान कर रहा होगा, उसका तो ये बिखार दिया, सब कुछ बिखर गया पूरा का पूरा। फिर कब पीटी होगा, फिर कब बीपीएससी का मेंस होगा, हो सकता है उसमें दूसरा कोई एग्जाम हो। तो भाई स्टूडेंट जब 1 साल का प्लान बनाता है ना यार, कि हाँ मुझे इस साल ये एग्जाम देना, ये इस समय ये खत्म हो जाएगा, तो इतनी धांधली चल रही है आयोग में, इतना करप्शन चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, और किसी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। और ईओ से भी मैं अपडेट लिया था, उसको विषय में भी मैं आगे वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस मुहिम में और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं। अब तो मार्कशीट में वो डर से कॉपी रिलीज नहीं कर रहा है, ये ऐसे नहीं, वो डर से कॉपी रिलीज नहीं कर रहा है। और एडिटिंग का काम चल रहा है, मतलब हो गया होगा अभी, वो मतलब अभी पूरा एडजस्ट नहीं हुआ होगा। और किसी लड़का, मैं उतनी बारीकी से मैं उसको नहीं देखा हूँ, मतलब कंप्यूटर या एआई से नहीं मिलाया हूँ। किसी लड़का ने मुझे एआई से मिला के भेजा, बोला कि भैया फॉन्ट चेंज है, जो मार्कशीट जो रिलीज किया ना उसमें फॉन्ट में चेंज है। जब आप एआई से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और फॉन्ट चेंज होना ही बताता है कि कहीं ना कहीं एडिटिंग हुआ है।
ये उसका आरोप है। यदि ऐसा नहीं है, बीपीएससी इस पर क्लियरिफिकेशन देखे, नहीं फ़ॉन्ट चेंज नहीं है, आपने एडिटिंग नहीं किया है, आप सारा सबूत रखिए। आपने एडिट करके मार्क्स घटाया है टॉपर विद्यार्थी का। मैं अपना जब मार्क्स दिखाऊंगा तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि मार्क्स घटाया गया है टॉपर विद्यार्थी का। धांधली हुई है और व्यापक स्तर पे धांधली हुई है, और ये हम डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि धांधली हुई है जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। आपको हिम्मत है तो आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंडेशन कीजिए, चाहे आप खुद करवाइए, या तो न्यायपालिका से कीजिए कि हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस पटना के निर्देशन में हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री अपने स्तर, सरकार अपने स्तर से करवा ले, या फिर आप अपने स्तर से करवाइए, उसमें रखिए कुछ विद्यार्थी को भी। लेकिन आपकी इतनी हैसियत नहीं है क्योंकि आप धांधली किए हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।